प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आप सभी को। यहाँ एक साधक का प्रश्न है कि हम बहुत समय से साधना कर रहे हैं, ना तो परमात्मा की प्राप्ति हो रही है और ना ही कुछ समझ आ रहा है। साधना ठीक से होती है मगर कोई गति नजर नहीं आ रही। वासनाएं भी वही हैं, भय भी वही है और समय निकलता जा रहा है, ऐसा उन्होंने पूछा है। अब ये जो प्रश्न है, उत्तर मैंने उनको दे दिया है, मगर मेरे को लगा कि ये प्रश्न जो है ये आपका भी हो सकता है। आप भी साधना कर रहे हैं, है ना? कहीं आप मंदिर में कर रहे होंगे, कोई ग्रंथ पढ़ के कर रहे होंगे, किसी देवता की पूजा कर रहे होंगे, किसी गुरु के साथ जुड़ के कर रहे होंगे, तो आप भी साधना कर रहे होंगे। और फिर जब हम साधना करते हैं तो हम गुरु से पूछते हैं कि हमारी गति कब होगी, हम कब प्राप्त होंगे और कितना समय लगेगा। और अगर गुरु नहीं होता तो हम कल्पनाओं में जीते रहते हैं, है ना? कि हमें आभास हो रहा है। 99% साधक यही सोचते हैं कि हमें आभास हो रहा तो कुछ प्राप्त हो गया। कभी भूले भटके भगवान को देख लिया सपने में तो सब लॉटरी लग गई। जबकि अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा याद करते हैं तो वो आपके सपने में आ जाती है। इसमें लॉटरी लगने वाला कुछ नहीं है। तो हमारी साधना में गति क्यों नहीं हो पाती है, ये सभी साधक समझेंगे और जो मुझसे जुड़े साधक हैं वो भी समझेंगे। क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है कि आप मुझसे जुड़े हैं और आप ही की गति नहीं हो रही। वीडियो में शुरू करता हूं उससे पहले मैं एक मेरे जीवन में घटी घटना को बताता हूं, उसे आप समझेंगे। और यही घटना आपके साथ घट रही है ना? हम लोग जो है रोज मॉर्निंग वॉक जाते थे, मैं और मेरे 4 दोस्त थे। हम लोग रोज सुबह मॉर्निंग वॉक जाते थे, शादी के बाद भी। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं वॉक करने निकला और मैंने फोन करा कि तुम लोग अभी तक आए नहीं हो, तो तुम पार्क में डायरेक्ट मिलना। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, और मैं वॉक करने गया। मैंने वॉक करा, एक्सरसाइज करी और उसके बाद में घर आ गया। कोई भी नहीं आया था। फिर जब दूसरे दिन हम लोग मिले मॉर्निंग वॉक पे, तो मैंने पूछा कि भाई, जिसे मैंने कॉल करा था, कि आप आए क्यों नहीं? तो उसने कहा कि मैं उठ गया था, मैंने कपड़े पहन लिए थे, और जैसे मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं जा रहा हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए, मेरी वाइफ ने बोला कि 2 मिनट और लेट सकते हो तो 2 मिनट लेट जाओ। और मैं 2 मिनट लेट गया और उसके बाद मैं सो गया और वॉक उस दिन नहीं हुई। मगर आज मैं उठ के आ गया। मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी बात है, हम सिर्फ इसे बहुत छोटे से तरीके से समझ रहे हैं। अब हम आते हैं साधना पर। आप साधना करते हैं, क्या आप अपनी साधना के प्रति ईमानदार हैं? इसे समझें। वो मेरा दोस्त मेरे साथ वॉक करता था, वो अगर वॉक के प्रति ईमानदार होता, उसकी वाइफ वॉक नहीं कर रही है, उसकी वाइफ का ये कहना बहुत अच्छा है कि 2 मिनट लेट जाओ, क्या चला जाएगा, वो बिल्कुल ठीक है कि 2 मिनट लेट जाओ। वो लेट भी गया, मगर उसे ये समझना चाहिए था कि वॉक जरूरी है या लेटना जरूरी है। अब इसे समझें, जो आपके भीतर घट रहा है, आप उसका साथ देते हैं या उन बेहोश लोगों का साथ देते हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं। बेहोश मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनको इसके बारे में नहीं पता है। आपको पता है, आप साथ किसका देते हैं? आप कह रहे हैं ना गति नहीं हो रही, आप किसका साथ देते हैं? क्योंकि वो तो अपनी दुनिया जैसे जीना चाहते हैं वैसे जी रहे हैं। आप किसका साथ देते हैं? और अगर आप उनका साथ देते हैं तो आप बहुत बड़ी दिक्कत में हैं। फिर आप गुरु से ये प्रश्न नहीं पूछ सकते कि मेरी गति क्यों नहीं बढ़ रही, मैं कब मोक्ष को प्राप्त होऊंगा, मैं क्या करूं?
क्या सच में मुक्ति को प्राप्त होने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए आप सच में कुछ कर रहे हैं और उस करने के प्रति आप ईमानदार हैं? या आप टाइम पास कर रहे हैं? थोड़ा सा समझें। आप समझे आपके परिवार के लिए कितना शुभ है, आपके परिवार के लिए कितना शुभ घट रहा है। आप साधना कर रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है, आपकी साधना में कुछ घट रहा है। आप उसे फॉलो ना करके अपने बेहोश परिवार को फॉलो कर रहे हैं। आप अगर बुद्ध हो जाते हैं तो देर सवेर वो भी आपके पीछे चल के बुद्ध हो जाएंगे, मगर वो अपनी बेहोशी नहीं छोड़ रहे और आप अपना बुद्धत्व उनके लिए छोड़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप ऐसा नहीं कर रहे? 99% नहीं, 100% साधक यही करता है। आप भी यही कर रहे हैं। आपने कहा ना बहुत समय से साधना कर रहा हूं। साधना कर रहा हूं, जो भीतर निर्विचार पैदा हो रहा है आप उसकी तरफ गति कर रहे हैं, या वासनाओं से भरे जो लोग हैं आप उनकी तरफ गति कर रहे हैं। और ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, वासना तुम्हारे मन में होती है। ऐसा नहीं सोचना मन बहुत पावरफुल होता है। मन बहुत पावरफुल होता है। मन बाहर लोगों के शरीर में जाकर ऐसी चीजें रचता है कि तुम फंस जाते हो। मेरा एक बहुत प्यारे साधक है, हम लोग एक शिविर में बैठे थे और बातें कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव रात को साधना करके उठा और बहुत अच्छी साधना, निर्विचारता घटित हुई, प्रकाश भी दिखा, हल्कापन महसूस हुआ। उठना तो नहीं चाहता था मगर उठ गया क्योंकि ऑफिस जाना था। ठीक है, मगर उन्होंने जो आगे बताया वो ठीक नहीं था। उन्होंने कहा मैं उठा और जैसे ही मैं बेड पे लेटने गया, मैंने अपनी पत्नी को देखा, वो इस तरीके से लेटी थी कि उसके ऊपर कपड़े कम थे। तब मुझे ख्याल आया कि मैं अगर ब्रह्मचर्य में उतर जाऊंगा, अगर मैं साधना में उतर जाऊंगा, मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा, तो इसकी जरूरत कैसे पूरी होगी? ये बेचारी कहां जाएगी? इसका क्या होगा? और फिर मैंने उसे प्रेम करा और मैंने उसके साथ संभोग करा और फिर मैं गहरी नींद में सो गया। क्या ये ठीक हुआ? हम ये भी तो सोच सकते थे कि मैं जल्दी मुक्त हो जाऊंगा तो ये मेरे पीछे चलेगी, ये भी मुक्त हो जाएगी, इसे भी वो परमात्मा के दर्शन होंगे, इसे भी वो मुक्ति घटित होगी। मगर क्या करा, उस स्त्री ने कभी नहीं इनविटेशन दिया कि तुम मेरे से संभोग करो। वो तो गहरी नींद में सो रही थी। तुम्हारे मन ने ही तुम्हें धोखा दे दिया, उस धोखे में तुम फंस गए। कभी नहीं सोचना कि मन तुम्हारे भीतर ही काम करता। भीतर काम करता तो एक बार कि तुम बच भी सकते थे। माया महाठगनी, ये बहुत बड़ा विराट रूप है इसका। तुम तो ऐसा नहीं कर रहे। अगर मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो तो तुम 101% कहोगे गुरुदेव हम ऐसा ही कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, हमें जाना परमात्मा की तरफ है, उस निर्विचारता को फॉलो करना है, गुरु भक्ति को फॉलो करना है। मगर वो नहीं करने के बाद हम क्या कर रहे हैं? मेरी बहन का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये नहीं। और 1-2 घंटे बैठकर तुम निर्विचार हो भी जाओगे तो इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे। 24 घंटे में 4 घंटे भी तुम चुपचाप बैठ जाओ और 20 घंटे तुम वासनाओं में और संसार में लगाओ और झूठ जियो, झूठ जियो। जो भीतर सत्य है उसे नहीं जियो। तुम क्या सोचते हो तुम प्राप्त होगे?
तुम क्या सोचते हो किसी दिन तुम्हारे जीवन में सूर्य उदय होगा? कोई सूर्य उदय नहीं होगा। इसे अच्छे से समझना। तुम गलत फहमी में हो। बहुत दिनों से साधना कर रहा हूं, मगर बहुत दिनों से अपने भीतर के सत्य के साथ नहीं चल रहे हो। एक साधक ने कहा, मैं भक्ति के ऊपर बात कर रहा था, उस साधक ने कहा कि अगर मैं भक्ति में उतरता हूं तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मैंने कहा ये तो स्वाभाविक है। उसने कहा कई बार समाज में लोगों के सामने ही मैं रो पड़ता हूं, फिर बड़ी दिक्कत होती है, उनको कैसे समझाऊं? मैंने कहा उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो घट रहा है वो घट रहा है। उसने कहा नहीं, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, पत्नी को क्या कहूंगा, बच्चों को क्या कहूंगा? फिर तुम अध्यात्म में नहीं आओ। अभी अध्यात्म तुम्हारे लिए नहीं। जिनको संसार की चिंता है उनके लिए परमात्मा कभी हो नहीं सकता। साधना में गति इस तरीके से तो नहीं होगी। साधना में गति तो इस तरीके से होगी जब आप सत्य के साथ चलेंगे, जो भीतर घटित हो रहा है। मेरी पत्नी का क्या होगा? आप मर जाएं तो आपको लगता है कि आपकी पत्नी आपका इंतजार करते करते मर जाएगी? आप हां कह सकते हैं। अगर आपकी एज इस समय 40 साल के आसपास है और अगर आप हां कहते हैं तो दुनिया के महामूर्ख इंसान आप होंगे। अगर आपकी एज 70 साल है और आप हां कहते हैं तो मैं कह सकता हूं हां, पुराने संस्कारों के कारण ऐसा हो सकता है। मगर 40 साल उम्र है और आप हां कहते हैं, वासनाएं या खोपड़ी के ऊपर चढ़ी हुई हैं। आप मरो नहीं, 1 साल के लिए गुम हो जाओ और 1 साल के बाद जब आके डोरबेल बजाओगे ना तो आने वाला पूछेगा किस घर में आ रहे हो आप? ये घर तो मेरा, पत्नी भी मेरी है। ना तो स्त्री इंतजार करेगी ना ही कोई पुरुष इंतजार करेगा। इसे समझना। अपनी साधना की तरफ देखो। गति तो जब भी मिलेगी ना जब तुम उस सत्य से जुड़ोगे। परमात्मा तुम्हारे लिए लाइफ में पार्ट टाइम है, फुल टाइम तो अपना परिवार और वासनाएं हैं। जिस दिन परमात्मा फुल टाइम हो गया तुम्हारी लाइफ में, उस दिन वो बिल्कुल प्रकट हो जाएगा। ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।